मणिपुर में बेटी के बीच सड़क पर कपड़ा उतार दिहल सन। अब पूरा हिंदुस्तान के इज्जतिया के माटी में मिला दिहल सन। आप एक लेडीज हो, आप एक लेडीज पर हो ना, लेडीज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है कितना गलत हुआ है मणिपुर में, उसका जवाब कौन देगा? मणिपुर में कैसे भइल चौकीदरिया हो, यतना बड़का काम हो गजिल। एगो भाई के सामने उनु कर बहिनिया के इज्जतिया नीलाम हो गजिल। मणिपुर के बीच बजरिया हो, इज्जतिया नीलाम हो गइल। मोदी जी कैसन बातो हार चौकीदरिया हो। मतलब प्रशासन व्यवस्था कैसा था कि एक पुलिस से महिला को छीन लिया गया है, एक पिता से एक बेटी को छीन लिया गया, एक भाई से एक बहन को छीन लिया गया है, और उस बेटी को, उस बहन को, उस माँ को नंगा करके पूरे बाजार में घुमाया गया है। मोदी जी जो मणिपुर में घटना किए हैं, वो जो टीवी पे आके मगरमच्छ का रोना रोते हैं, मोदी जी अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? मणिपुर के घटना से दिलवा दुखाइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा। आ केने बानी मोदी जी रउआ, केने बानी मोदी जी रउआ, मनवा डेराजिल बा। कहते हैं कि 56 इंच का मेरा सीना, 56 इंच का सीना। 36 सेकंड भी उनके पास, मतलब 1 मिनट भी टाइम नहीं है, 36 सेकंड बोले हैं। बताइए, इतने मतलब बड़े घटना पे महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से बात कह रहे हैं। जन्म दिया है मैंने जग को, मैं दुर्गा अवतारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश। और झूठों के आकर के थोड़े से मतलब मायूस हुए, लेकिन वो कुछ नहीं, वो मगरमच्छ का आंसू है, ऐसा कुछ नहीं। और मगरमच्छ का आंसू, बिल्कुल ऊपर नरेंद्र मोदी को आप कह रहे हैं मगरमच्छ का? हाँ बिल्कुल, वो मगरमच्छ का आंसू है। नमस्कार, मैं प्रिया मेहता, आप देख रहे हैं बिहार खबर। अभी हम मौजूद पटना जंक्शन पे हैं और मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश शर्मसार है। ऐसे में हम बात करेंगे। मेरा नाम तो अभय तूफानी है। अभय तूफानी जी, आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं। मणिपुर में जो घटना हुई उसके ऊपर आपने कुछ गाना लिखा था, मैं गाना जरूर सुनना चाहूँगा। चलिए, मैं सीधे सीधे गाना सुनना चाहूँगा। मैंने एक गाना बनाया है। मणिपुर में कैसे भजिल चौकीदरिया हो, यतना बड़का काम हो गजिल। मणिपुर में कैसे भजिल चौकीदरिया हो, यतना बड़का काम हो गजिल। एगो भाई के सामने उनु कर बहिनिया के इज्जतिया नीलाम हो गजिल। ई तोपल रहे जवन भारत के संस्कार हो, उ रोड पर खुलेआम हो गजिल। एगो भाई के सामने उनु कर बहिनिया के इज्जतिया नीलाम हो गजिल। ये गाना का मतलब क्या हुआ था, हमारे दर्शकों को समझाना चाहिए। दर्शकों, मेरा ये है कि मतलब कि इस भारत देश में हमारे मतलब कि चौकीदारी कैसे हुआ, मतलब प्रशासन व्यवस्था कैसा था कि एक पुलिस से महिला को छीन लिया गया है, एक पिता से एक बेटी को छीन लिया गया, एक भाई से एक बहन को छीन लिया गया है, और उस बेटी को, उस बहन को, उस माँ को नंगा करके पूरे बाजार में घुमाया गया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोग कहता है कि मैं बहुत देश का बड़का चौकीदार हूँ, तो चौकीदारी इस देश में कैसे हुआ कि इतना बड़ा काम हो गया। एक भाई के सामने एक बहन का इज्जत तार तार हो गया है, भाई को गोली मार दिया गया है, बाप को गोली मार दिया गया है। क्या ये सही लग रहा है आपको? वही मैं पूछना चाहती हूँ। मणिपुर में एक 2 लड़की को नंग अवस्थ करके रोड पे घुमाया जाता है, परेड किया जाता है, कैसे देख रहे हैं? कैसे देखेंगे हम? देखा जा रहा है, देखें कैसे देखा जा रहा है, ये बताइए। वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसको आंख से नहीं देख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा घटना हुआ है कि आंख से देखने लायक है ही नहीं।
सोचकर भी बहुत बुरा लग रहा है। देखिए कितने ही लोग बोल रहे हैं, सोचकर बुरा लग रहा है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा है। सुनिए, मैं अपने गाने के माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस पे। मैंने गाना लिखा है कि मणिपुर में बेटी के बीच सड़क पर कपड़ा उतार दिहल सन, अब पूरा हिंदुस्तान के इज्जतिया के माटी में मिला दिहल सन, पूरा हिंदुस्तान के इज्जतिया के माटी में मिला दिहल सन। ऐसन बुरा काम क के सारा लोग के दिलवा दहला दिहल सन, अब पूरा हिंदुस्तान के इज्जतिया के माटी में मिला दिहल सन। मैंने एक और गाना इसे बनाया है, बहुत बढ़िया। मैंने इसे गाना एक और बनाया, सुनिएगा इस पे कि मणिपुर के घाटाना से दिलवा दुखाइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा। आ केने बानी मोदी जी रउआ, केने बानी मोदी जी रउआ, मनवा डेराजिल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया। हाँ, पूरा हिंदुस्तान के लोगवा, पूरा हिंदुस्तान के लोगवा ई घटना से घबराइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया रोड पर लुटाइल बा, बेटी बहिन के इज्जतिया। मैंने और 4 लाइन लिखा है, सुनिएगा। देखिए आप लोग सही गाना लिखे हैं, बहुत बढ़िया लिखे हैं, कैसा लग रहा है? जबरदस्त, चक्कास, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गाना लिखे हैं। तो बोलिए, मोदी जी जो मणिपुर में घटना किए हैं, वो जो टीवी पे आके मगरमच्छ का रोना रोते हैं, मोदी जी अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? वो तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देना चाहिए। आप एक लेडीज हो, आप एक लेडीज पर हो ना, लेडीज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है कितना गलत हुआ है मणिपुर में, उसका जवाब कौन देगा? मणिपुर का जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री को देना चाहिए ना। वो कितना देर के लिए आते हैं टीवी पे कितना देर के लिए आते हैं? ओनली फॉर दूसरा गाना आप सुना। देखिए, मैं अब ये बोलना चाहूंगा कि हमारे भारत देश, जो भारत हमारा देश है, देखिए ये एक हमारी बहन है, आइए आ जाइए। एक बहन है, मेरे भारत की बहन है, चाहे किसी की बहन हो, हमारी बहन हो सकती है ये, क्या ही भारत की लड़की है ये। एक बात है, मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में नारी का सम्मान होता था हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल होता। महात्मा गांधी हो, चाहे अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, या चाहे आप किसी को भी, तमाम लोग को, समाज सुधारक को ले लीजिए, सब लोग बोलता है। वही लड़की के बोल रही है, लड़की का दर्द क्या है कि मैंने जन्म दिया। सुनिए भाई, सुनिए लोग, समाज में हम लोगों के नारी लोग, लड़की लोग को जो अपमान हो रहा है, वही लड़की कह रही है कि मैं एक नारी हूँ, आपको जन्म दी हूँ और हमको ऐसे आप लोग कर रहे हैं। वही मैंने 4 लाइन बयां किया है अपने लाइन के माध्यम से, सुनिएगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल। कि जन्म दिया है मैंने जग को, जन्म दिया है मैंने जग को, मैं दुर्गा अवतारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। कि चलने दो अब साथ साथ में जिसकी मैं अधिकारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। देखिए, नारी बहुत मतलब कि शालीनता में प्रवेश आती है, मतलब कि पेश आती है। यही नारी दुर्गा का रूप जब लेती है ना, तो बहुत हिला के छोड़ देती है। मैंने उस पर 2 लाइन लिखा है, सुनिएगा क्या। कि मर्यादा में रहना सीखो, मर्यादा में रहना सीखो, बन सकती चिंगारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। ममता को मत रौंधे अरे तू, ममता को मत रौंधे अरे तू, खिलती हुई फुलवाड़ी हूँ, मत समझो लाचार मुझे, मैं भारत देश की नारी हूँ। क्या लगता है अभी भी महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं है? महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ, कैसे देखती है आप?
महिला अभी भी नहीं सुरक्षित है कहीं। आजकल अभी हम लोग को बहुत डर लग रहा है कि क्या कब क्या हो जाए। भाजपा के सरकार में तो खास करके कब कहा जाता है वहाँ भाजपा की सरकार है। हाँ, तो भाजपा की सरकार है तो यही हो रहा है। देख रही हैं कि 3-3 औरतों को मतलब नंगे महिलाओं को नंग अवस्थ करके परेड करवाया जाता है। बिल्कुल एकदम वहाँ कुछ भी नहीं। और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटना होते रहता है। कौन कौन घटना को हम देखते रहे, किस लिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं कि देख नहीं रहे। और ये महिला विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी, ये क्या कर रही है? स्मृति ईरानी, हाँ, वो क्या कर रही है महिलाओं के लिए? उनके मतलब उनके सरकार में हर जगह लड़की, देखिए हाथरस में कांड हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे। नरेंद्र मोदी पीसी करने के बाद 30 मिनट बोलते हैं, 36 मिनट बोलते हैं और कहते हैं मुझे शर्म आ रहा है, उनके आंसू छलकते हैं। कहते हैं कि 56 इंच का मेरा सीना, 56 इंच का सीना। 36 सेकंड भी उनके पास मतलब 1 मिनट भी टाइम नहीं है। 36 सेकंड बोले हैं। बताइए, इतने मतलब बड़े घटना पे महिलाओं के साथ ऐसा हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से बात कह रहे हैं, मतलब 36 सेकंड ही दे रहे हैं। और झूठों के आ करके थोड़े से मतलब मायूस हुए, लेकिन वो कुछ नहीं, वो मगरमच्छ का आंसू है, ऐसा कुछ नहीं। मगरमच्छ का आंसू, बिल्कुल ऊपर नरेंद्र मोदी को आप कह रहे हैं मगरमच्छ का आंसू। हाँ, बिल्कुल वो मगरमच्छ का आंसू है। अगर वो प्रधानमंत्री हैं, देश को चाह जाए तो अभी 1 मिनट के अंदर सारे मतलब वो 1000 भीड़ है, वो अभी 2, 4, 5 गिरफ्तार किए हैं। इस तरीके से कह रहे गिरफ्तारी हो रहा है। काउंटर कर देना चाहिए उन लोगों को। अगर प्रधानमंत्री ऐसे बिल्कुल एनकाउंटर कर देना चाहिए, ऐसे नहीं मतलब कि हाँ कार्रवाई होगी। अरे क्या हो रहा है हमारे देश में? बताइए, एक जगह देवी बोला जाता है कि हमारा देश भारत माता है। देवी को मतलब मूर्ति को कपड़ा पहना के पूजा किया जाता है और जो नारी है उसका कपड़ा उतार के नंगे सरेआम घुमाया जाता है। यही है मोदी सरकार। मोदी सरकार में पूरी मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके बेटी को एकदम पूरी तरह से मतलब कि निंगा कर दिए हैं। और हम एक थोड़ा सा बोलेंगे, मतलब एक कविता टाइप का है स्मृति। आपने भी कविता लिखा है मणिपुर के लिए। थोड़ा सा है। महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, कहाँ चली गईल तोहार रखिया के पानी। महिला पे नई खेधनिया हो, महिला पे नई खेधनिया हो, इज्जतिया नीलाम हो गइल मोदी जी। कैसन बा तोहार चौकीदरिया हो, इज्जतिया नीलाम हो गइल मोदी जी। मणिपुर के बीच बजरिया हो, इज्जतिया नीलाम हो गइल मोदी जी। कैसन बा तोहार चौकीदरिया हो। एन बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बाड़, खाली रोज बैठे तू कुर्सी पे जाल। चलत नहीं खे तोहसे मणिपुर के ससनिया हो, इज्जतिया नीलाम हो गइल मोदी जी। कैसन बा तोहार चौकीदरिया हो, इज्जतिया नीलाम हो गइल मोदी जी। इस गाना का मतलब समझाएंगे हमें? हाँ, इस गाने का मतलब ये है कि आपका चौकीदारी बोलते हैं अपने आप को कि हम चौकीदार हैं, तो कैसी चौकीदारी है? मतलब कि हमारे देश में मतलब हमारे घर में बैठाया गया है, अगर उनके रहते हुए बॉडीगार्ड हैं, रहते हुए हमारे घर में चोरी हो जा रही है, उनके रहते हुए चोरी, हाँ उनके रहते हुए चोरी हो जा रही है, डकैती हो जा रही है, लड़कियों को मतलब बेइज्जत कर दिया जाए, लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है, लड़कियों को शोषण। हाँ, तो कैसी चौकीदारी आपकी? क्यों बोलते हैं कि हम चौकीदार हैं? कैसे चौकीदार हैं? हाँ बिल्कुल, ये चोर है। ये सब करवा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, यही करवा रहे हैं। तो हमारे साथ है अभय तूफानी, जो मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने गाना लिखा था। गाना तो आप लोगों ने सुना होगा, कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार खबर, धन्यवाद।